अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दो तीन मिनट देख लेते हैं, सारे ऑनलाइन हो जाए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। जी बेटा स्टार्ट करें और आ रहे हो? सर आप स्टार्ट कर लें, वो बच्चे आ जाएंगे। 23 तो हो गए। अच्छा, अगर मैं 2-3 मिनट रुक जाऊँ क्योंकि फिर बाद में रोकना पड़ता है ना मुझे बीच में क्लास। 25 हो गए, अभी लास्ट सर स्टैंड अटेंडेंस 33 लगा की। ले। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी यस सर। सर। अच्छा, अब मैं आपसे ये कह रहा था कि देखें, सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग ऐसे बनाना होता है कि यू नीड टू अप्लाई इट इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। अब मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी कि आजकल फूड फूड का वैसे ही दौर चल रहा है। फूड का जो कहते हैं ना, पहले नंबर पे जो है वो फूड है, क्या कहते हैं, ईटिंग है, दूसरे नंबर पे टीचिंग है, और तीसरे नंबर पे स्लीपिंग। ईटिंग। फिर से ईटिंग है। ईटिंग, फिर से ईटिंग है सर। फिर से ईटिंग है। देखें, ईटिंग जो है वो कभी मार नहीं खाती। तो फूड साइंस में, अब फूड साइंस के उसमें अब आपने मिसाल के तौर पे मैंने एग्जांपल दी आपको कि हाउ यू कैन यूज स्टैटिस्टिक्स फॉर योर डेली फूड लाइफ। फूड साइंस के लिए आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल मैंने आपको दी कि मोस्ट सेलिंग आइटम वो आपको मॉड से पता चल जाएगा। एग्जांपल मैंने आपको पहले दे चुका हूँ कि दुकानदार को कैसे अंदाजा होगा कि कौन सा जूता ज़्यादा बिक रहा है। अल्टीमेटली वो देखेगा भाई मोस्ट अकरिंग जो जिसके जो शॉप पे आ रहा है, जो रिसेप्शन पे आ रहा है और जो सेल हो रहा है, वो उसका मॉड है। ठीक है। इसी तरह मैंने मिसाल दी आपको कि मुख्तलिफ एक दुकान पे आप गए और उनसे कहा कि भाई आपके सारे आइटम्स हैं, आपने जो है बिरयानी भी रखी हुई है और इसी तरह कोरमा भी है और टिक्का भी है, कबाब भी हैं, सीख भी है, जो भी हैं। तो इसमें आप उससे पूछेंगे भाई, सर रोजा। रोज़ा है ना, अब क्या करें, रोज़े में ज़्यादा बोल भी नहीं सकते ना। तो बहरहाल, अब उन इन सब आइटम्स में द मोस्ट सेलिंग आइटम आपके पास क्या बिक रहा है, वो कहता है मेरे पास रोल सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम है या बन कबाब बिकने वाला आइटम है। तो अब ये आइटम जो है वो मोस्ट अक्रिंग वैल्यू है और ये उसका मॉड कहलाएगा। ये आपने बेसिकली स्टैटिस्ट मॉड के थ्रू आपने कैलकुलेट कर लिया कि मोस्ट सेलिंग आइटम यहाँ पे जो शॉप दुकानदारों के पास है वो ये है। फिर आपने मिसाल मैंने आपको दी कि आपने पूरे नाजमाबाद में देखना है या गुलशन इकबाल में देखना है कि प्राइसेस की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लोगों की परचेज पावर क्या है। मैं अपना कोई आइटम लॉन्च करने जा रहा हूँ तो उसकी मैं प्राइस क्या रखूँ जिसकी वजह से वो आइटम बिके। तो मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी कि सिंपल ये है कि भाई आप देखेंगे मुख्तलिफ दुकानों के रेट्स लेंगे बिरयानी के, या मैंने बन कबाब शुरू करना है तो उसके रेट लेने। फर्ज किया वो 45 रुपये का बिक रहा है, 50 रुपये का बिक रहा है। एक दुकानदार जो 60 का बेच रहा है, एक जो है 40 का बेच रहा है। तो आपने उसकी एवरेज निकाल ली, एवरेज लगा के आपको अंदाज़ा हुआ कि भाई 50 रुपये के करीब लोगों की परचेजिंग पावर है। तो आपने उसी कीमत में अच्छी क्वालिटी में आपने उसको लॉन्च कर दिया। हमारे यहाँ जो दूध बेचने वाले अक्सर आपने देखा होगा, ये नागौरी मिल्क वाले जो हैं, अक्सर जो है वो अपनी दुकानें खोलते हैं, फिर एडवर्टाइज करते हैं कि हम आपको 1 किलो दूध जो है ना शुरू में इतने का दे रहे हैं, सिक्के लगा देते हैं। होता है ना बात, 90 रुपए किलो का जो सर है दूध, 1 किलो दूध के साथ 1 पाव दूध फ्री। 1 पाव दूध, ऐसा भी ऑफर आती है। तो वो ऐसे क्यों करते हैं, उनको अंदाजा होता है कि दूध इस वक्त 130 रुपए किलो बिक रहा है। ठीक है, वो मार्केट से 30 रुपए कम करके बेचते हैं, जब उनका काम चल पड़ता है दोबारा वो 30 रुपीज बढ़ा देते हैं। तो अल्टीमेटली उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की हुई होती हैं। वो कैलकुलेशन एक साइंटिफिक वे में नहीं होती।
लेकिन वो कैलकुलेशन उनके जहन में नहीं होती कि हम उस पर कोई स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हैं। लेकिन एक दूध की दुकान चलाने वाला, उसको अंदाजा होता है कि मुझे मार्केट में पहले रेट लेने हैं, और फिर वो बेशक एवरेज का फॉर्मूला ना लगाए, लेकिन वो कैलकुलेट करता है कि भाई इस दुकान का, इस दुकान का, इस दुकान का रेट इतना है, तो मुझे कितना रेट रखना है। तो यहाँ पे आपकी वही स्टैटिस्टिक्स लगेगी, ठीक है। इसी तरह ये तो मीन और मीडियन का मैंने, सॉरी, मीन और मॉड का फर्क बताया मैंने आपको। अगर मैं कहूँ कि मीडियन को अप्लाई करें अपनी फूड साइंस में, तो कैसे करेंगे? कौन, कोई है एग्जांपल आप लोगों के जहन में? अक्सा या मेल में से मुझे कोई बताए, क्योंकि मेल ये बाहर लोग ज्यादा खाते हैं ना, ये मुझे बताएंगे, ये बताएंगे। ये कहाँ है अभी जो ऑनलाइन हुए हैं लास्ट में? अरसल या सवेज? सवेज आप बताइए मुझे। शहीर, शहीर, अरसल, नॉट प्रेजेंट। यस सर, यस सर, प्रेजेंट। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाउ यू विल अप्लाई द मीडियन एग्जाम्पल इन योर फूड साइंस। कोई एग्जाम्पल आपके जहन में आ रही है? मीडियन यानी हमें एवरेज मोस्ट, निकालना नहीं है। नहीं, एवरेज इज डिफरेंट। एवरेज, एवरेज डिफरेंट, मीन डिफरेंट होता है, मॉड अलग होता है, मीडियन अलग। मीडियन क्या होती है? मीडियन का मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी? सर द मोस्ट मिडल वैल्यू। मोस्ट मिडल वैल्यू, द सर मिडिल, इसको कैसे अप्लाई करेंगे? ये उकाशा बताएं, चले उकाशा भी ऑनलाइन है। जी सर, क्या बताऊं मैं? मैं कह रहा हूँ कि मीडियन को कैसे आप अपनी फूड साइंस में अप्लाई करेंगे? सर सोच के बताता हूँ। सोच क्या, तो देख, सोच लें, अगर किसी और के जहन में आ रहा है तो वो भी बता सकता है। सर मोस्ट मिडिल वैल्यू बतानी है तो अब हाँ, जैसे अब मैं एक स्ट्रीट पर रह रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे लाइन से हाउस हाउस बने हुए हैं। ठीक है, तो अब हम जो है उसको हम फॉर्मूला लगा के अब हम बताएंगे कि भाई मिडिल में जो है ना इस स्ट्रीट के ये हाउस नंबर आ रहा है। ठीक तो है, ये सही है, ये भी एक एग्जाम्पल है, गुड। और फूड साइंस में क्या, खवातीन बताएं, खाने पकाती हैं आजकल ये सर सब। ऐसा भी तो हो सकता है ना, हाँ हाँ, बताएं। एक सर ऐसा जैसे भी तो हो रेस्टोरेंट सकता है है। जैसे कि हम्म, फूड प्रोडक्ट जो है जिसका ज्यादा रेशियो किस मतलब उसका मतलब जैसे किस फूड प्रोडक्ट का ज्यादा रेशियो चल रहा है मार्केट में और वो मेन हो और जो मोस्ट मिडिल में हो, ऐसे करके जैसे शान फूड प्रोडक्ट्स हो गए ऐसे। अच्छा, और ये मुझे अभी तलहा शायद बता रहे थे, नहीं तलहा नहीं, कौन थे ये, शहीर बता रहे थे। जी सर मैं ही था। सर हाँ मैं कह शहीर। रहा हूँ कि बहुत सारे फूड के स्टॉल्स अगर लगे हुए हैं तो जैसे एक फूड स्ट्रीट है तो हम्म, कराची में से बंस रोड है, जैसे फूड स्ट्रीट एक पूरी है, तो वहाँ पे हम चेक करेंगे कि किस दुकान में मतलब ज़्यादा लोग आते हैं और किसकी एवरेज से ज़्यादा जो है वो फूड सेल होती है, तो वो एवरेज उसका मीडियन हो सकता है। नहीं, वो तो एवरेज आ जाएगा, वो तो उसका। अच्छा चलें, इस पे सोचिएगा और सर नेक्स्ट। मैं बताऊं, जी जी जी, बताइए तला तला। सर कोई एक रेस्टोरेंट है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हम्म, अब जैसे मैं मलिर में रहता हूँ, तो उस रेस्टोरेंट की अगर मेरी ब्रांच जो है हम्म, वो मेरे पास मिडिल में पड़ रही है, ठीक है, और मेरा दोस्त जो है जो जौहर में रहता है उसके लिए भी वही ब्रांच मिडिल में पड़ रही है। ठीक है, तो तो मोस्ट मिडल वैल्यू, गुड। मैं अपने मलिर से, अक्रेंस, जी गुड, जबरदस्त। उसकी उसकी जी सर, जो सीटिंग है, यानी जो जहाँ पे वो जी सर, ब्रांच सिट कर रही है, जहाँ पे वो ब्रांच लाई कर रही है, तो उसकी एग्जिस्टेंस वो कितने लोगों को मोस्ट मिडल में दोनों पड़ के रही है। मिडिल पे आ रही है हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे आप मीडियन यूज कर सकते हैं, गुड। ठीक है, ये मैंने आपको तीनों यस सर। एग्जांपल दे दी। अब आगे चलते हैं। हम शायद यहाँ पे थे, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब आ जाइए, ये तो था, हमने तीनों का फर्क देख लिया, आपको फर्क क्लियर हो गया है, मीन का भी, मीडियन का भी, और मॉड का भी, कि मीन कहाँ यूज कर सकते हैं आप, मीडियन कहाँ यूज कर सकते हैं, और मॉड कहाँ यूज कर सकते हैं। अब आ जाए कि मीन फॉर अनग्रुप डाटा एंड मीन फॉर ग्रुप डाटा। तो ये फॉर्मूला शायद आपको मिस सादिया ने पिछली क्लास में पढ़ाया होगा कि लोअर क्लास लिमिट क्या है। देखिए, जहाँ पे हम ग्रुप डाटा की बात करते हैं वहाँ पे हमारी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है फ्रीक्वेंसी की। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में फर्क जो है वो फ्रीक्वेंसी का होता है, ठीक है, रिपीटिशन का होता है। अब आ जाइए, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ 590 इन्फेंट्स बोर्न इन हॉस्पिटल इन 1 ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। कौन कैलकुलेट करेगा इसको?
वेट ऑफ इन्फेंट इन केजी, ठीक है, वही जो हमने अभी देखा था कि बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनका साइज सॉरी वेट जो है वो 2 kg से लेकर सबसे ज़्यादा जो है वो 5 kg आया था। तो हमने इसको जो है बाइफरकेट करके टेबुलर फॉर्म में ले आए और फिर हमने उस हॉस्पिटल में जो 590 इन्फेंट्स पैदा हुए थे, 590 बच्चे जो पैदा हुए थे, उनको हमने बाइफरकेट कर दिया। उसको हमने 590 का डाटा को, जहाँ डाटा हमारे पास लार्ज होता है वहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ती है। ये बात पता है ना आपको? ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा का फर्क क्या है? यस सर, सर फ्रीक्वेंसी होती है ग्रुप डाटा में और अनग्रुप डाटा में क्यों होती है फ्रीक्वेंसी नहीं फ्रीक्वेंसी? होती। देखिए, ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी क्यों रखते हैं, अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं रखते? जहां पे डाटा बहुत लार्ज हो जाए, देखिए अगर ऑब्जर्वेशन होती है यहाँ पे सिर्फ 10, फाइंड द मीडियन ऑफ द वेट ऑफ 10 इन्फेंट्स, अगर सिर्फ 10 का कैलकुलेट करना है तब तो आसान है, 10 को आप रखें, उसको डिवाइड करें, मीडियन निकाल लें, मोस्ट मिडल वैल्यू निकाल लें। लेकिन जहां पे इतना बड़ा डाटा आ जाए 590 इन्फेंट्स, वहां पे आपको फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी, ठीक है। जहां हमारे पास डाटा लार्ज हो, मोर देन 500, मोर देन 1000, मैं आपसे कहूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो एवरेज इन्फेंट्स हैं उनका आप वेट कैलकुलेट, उनका मीडियन बताइए, तो आप पाकिस्तान की बात हो रही है तो आप अनग्रुप डाटा नहीं लेंगे, आप ग्रुप करेंगे, उसको ग्रुप वाइज बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी रखेंगे उसकी। तो जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएं, ऑब्जर्वेशन आ जाएं, वहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ती है। दूसरे अल्फाज में हमें वहाँ पे डाटा को ग्रुप करना पड़ता है, ठीक है। तो 519 फ्रेंड्स है, अब हमने इसका मीडियन वेट मालूम करना है। तो यहाँ पे दिस इज आवर एक्स वैल्यू, ये हमारे पास एक्स हो गया और ये हमारे पास हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी। तो कैलकुलेट करेंगे, कौन कैलकुलेट करके देगा मुझे इसको? अभी के अभी फार्मूला आपके पास है? ओए होए तो आ गया सामने, इसको मैं बैक कर रहा हूँ, सॉरी। फार्मूला क्या है इसका? एल प्लस क्या था, एन अपॉन 2 माइनस, कैलकुलेट कर रहे हैं आप लोग? है किसी के पास कैलकुलेटर? फायजा अख्तर? सर कैलकुलेटर ही नहीं है। ओह सर कैलकुलेटर है, आप एक दफा वो दिखा दिएगा फार्मूला। देखें, मैं आपको फार्मूला दोबारा दिखा देता हूँ। ये फार्मूला है, वैल्यूज लिख ली पहले, आप वैल्यूज लिख लें फिर मैं आपको बताता हूँ। वैल्यूज लिखें पहले आप, ये वाली। सर ऐसा ही डेटा बनाना है? इसी को एज इट इज उतार लें अपने एक पेज पे। ये सारे करने हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इसकी। लिख लिया? सर लिख रहा हूँ। बाकी लिख रहे हैं? दुआ हसन, फायजा अख्तर, फारिया, अक्सा, अरकम, आपकी तरफ से कोई आंसर नहीं आ रहा। महानूर, माइला, सोहेल? लिख रहे हैं। सर लिख लिया। लिख लिया। अब मैं आ रहा हूँ फॉर्मूले पे, सबने लिख लिया है? यस सर। ठीक है, अब आ जाइए फॉर्मूले पे। कैसे पुट करेंगे फॉर्मूला? फॉर्मूला इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन सी, ठीक है, अपॉन एफ, ये मल्टीप्लाइड बाय शायद एच है, ठीक है। तो एल इज लोअर क्लास लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल वैल्यू वेयर द मीडियन अकर्स, ठीक है। एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास वेयर मीडियन अकर्स, एच इज द width ऑफ द मीडियन क्लास एंड सी इज द cumulative फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे, हम उस क्लास को सिलेक्ट करेंगे जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जो जिसको मीडियन क्लास कहेंगे। वो कौन सी है? फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसके पास है? 1 2 3 3.0 से 0 से 3.5 तक। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज्यादा इनके पास डाटा है, यानी वैल्यू सबसे ज्यादा लाए यहाँ पे कर रही है। तो 207 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, तो हम इसको सर्कल कर लेंगे, क्रॉस कर देंगे सबको, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है कि इसकी आपने क्या लेना है, लोअर क्लास लिमिट लेनी है, जो मैंने आपको पढ़ाई थी LCL। तो लोअर क्लास लिमिट कितनी है इसकी? तो वो तो 4.5 से अबव है। नहीं बेटा, समझे नहीं मेरी बात। ये आपने 207 लिया, अब उसके आप आ जाएं वेट ऑफ इन्फेंट पे। यहाँ पे ये आपकी क्लास लिमिट्स हैं, लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट।
आपने लेना है लोअर क्लास लिमिट, तो 3.0 इज लोअर क्लास लिमिट, आपने एल लिख लिया उसके आगे, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लिया। अब वो आपसे फ्रीक्वेंसी मांग रहा है, वो 207 है। एच मालूम करेंगे, एच क्या होता है, विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। विड्थ कितनी है इसकी, विड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, चौड़ाई जिसे कहते हैं, कौन बताएगा मुझे? सर पता नहीं। चलें पूछते हैं किसे, लाइबा हनीफ। सर उनका तो माइक खराब है। माइक खराब है, अच्छा। कोई और बताए मुझे, हाउ टू कैलकुलेट द मिड इन सर क्लास इंटरवल। इन क्लास इंटरवल के सर अंदर आप, हाँ बताइए। अपर क्लास माइनस अपर क्लास या फिर लोअर क्लास माइनस लोअर क्लास? मेरे ख्याल में आप जो विड्थ कैलकुलेट करते हैं, हाँ वो माइनस करते हैं, अपर क्लास में से आप लोअर क्लास को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5, तो दैट इज द विड्थ, ठीक है, ये विड्थ है एक क्लास की विड्थ। हाँ सिंपल, रेंज कह लें आप इसको, विड्थ कह लें, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, अब आप इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करेंगे जो कि यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हुई भी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने एक और कॉलम बनाना है यहाँ पे एक और कॉलम बनाइए इसके साथ, जो आपके पास पेज है ना, यहाँ पे पहले कॉलम बनाइए और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करें। कैसे कैलकुलेट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आइडिया है? सर सिंपल, पहले वाले में 37 आ जाएगा, ठीक है, पहले वाले में 37 हाँ, दूसरे वाले में 37 प्लस 117 ऐड कर लें, ये वैल्यू आएगी, उसमें फिर 207 यानी 207 ऐड करें, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें 155 ऐड करें, यहाँ लिखते जाए, तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आखिर में आएगी वो n आपका नंबर ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। कैलकुलेट करें फिर मुझे बताएं। सर हो गया। हो गया, गुड। अच्छा आगे चलते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज द आंसर ऑफ मीडियन क्लास। अब देखें यहाँ पे वेट ऑफ इन्फेंट्स इन केजी, नंबर ऑफ इन्फेंट्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली 37 पहली एज इट इज आ जाएगी, फिर इसके अंदर इसने 117 ऐड कर दिया 154, यही है ना आप लोगों के पास आंसर, यही आ रहा है? यस सर। और समीशन एफ कितना है, वही 590, ठीक है। अब आपने मीडियन क्लास कौन सी ली है, मीडियन क्लास इज योर 3.02, जहाँ पे ये हाथ का निशान बन रहा है, 3.02 3.5 इज योर मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये क्यों है, क्योंकि इस एरिया के अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो 207 वाले को आपने सर्कल कर लेना है सबको, ये हो गया मीडियन क्लास, ये आ गई आपकी। उसकी लोअर क्लास लिमिट कितनी है, एल कितना है उसका 3.0, ठीक है। एच डिफरेंस हमने निकाला है 0.5, ये मैं बता चुका हूँ आपको। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। प्रीसीडिंग मतलब ये है कि इससे पहले वाली, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले वाली, यानी 207 से पहले आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 154, तो ये आपने डाटा कैलकुलेट कर लिया। अब जरा इसको फॉर्मूले में पुट करें, ये कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी 154 आ रही है, हाँ ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में पुट करें, एल कितना है हमारा 3.0 प्लस एन कितना है, एन इज 590 अपॉन 295, ठीक है, गुड, माइनस सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी 154 डिवाइडेड बाय एफ टोटल फ्रीक्वेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मीडियन क्लास, मल्टीप्लाइड बाय जो हमने डिफरेंस निकाला है उसका 0.5, सॉरी हाँ विड्थ निकाली है, उसका जो आंसर आएगा तो 3.34 इज योर मीडियन वेट। यानी टोटल डाटा में से जितने 590 बच्चे पैदा हुए सर 3.34 आ रहा है, ठीक है, गुड, जबरदस्त, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको? यस सर। तो आप लोगों को मीन मीडियन मॉड क्लियर, मीडियन क्लियर हो गया। अब यस सर, एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। हाँ इंशाल्लाह आ जाएगा जी। इसका कैलकुलेट करके दिखाइए अभी, या इसको आपको एज अ
असाइनमेंट दे दूं? सर अगर छोटा है तो अभी हो जाएगा। फिर जल्दी से करके दें मुझे। सर फिर आप बता भी देंगे कैसे होगा। हाँ मैं बता भी दूंगा। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर अंदर करके दिखाएं मुझे। कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द क्लास। देखते हैं आप लोगों में से पहले कौन करता है। कुछ समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा मुझसे। सर ये 45 से 49 के बाद एंड है? हाँ जी एंड है ये। सर ये हाइट कैसे निकालेंगे इसकी? विड्थ निकलेगी ना। सर वो बता दें तो। वो कैसे निकलेगी? बाकी तो सब निकाल लिया। देखिए दिस इज क्लास इंटरवल। ये है क्लास इंटरवल। यू नीड टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू क्लास बाउंड्रीज सो दैट द डेटा मे बी सिंक्रोनस। यहाँ पे देखें 9 और 10 के दरमियान डिफरेंस है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट क्लास है, ये हमारी सेकंड क्लास है। तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के अंदर 9 और 10 के दरमियान डिफरेंस है। पिछले वाले डाटा में ये दोनों डाटा क्या थे? सेम थे। तो आपको इसको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये क्लास इंटरवल है, आपको पहले इसकी क्या बनानी पड़ेगी? क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्री कैसे बनती है? सर वो तो क्या करेंगे? 10 माइनस 9 यानी लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास माइनस अपर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, यानी 10 में से 9 माइनस करके इसको डिवाइड करेंगे 2 से, यानी 10 माइनस 9 इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास कितना? कितना आएगा? 0.5। 0.5 जो है ये लोअर क्लास इंटरवल के अंदर ये 0.5 क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे और इसमें क्या करेंगे? प्लस होगा। इसमें प्लस होगा। गुड, जो मैंने आपको पहले कराया था। अब ये जरा करके पहले इसकी क्लास बाउंड्री बनाइए, फिर आपके पास सही आंसर आएगा उसका। सर इसमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी? वो भी निकालेंगे आप।
सर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकाल ली, बस क्लास बाउंड्रीज में तो सर वो हो हाँ रहा है। वो पहले बना ले, इसको क्लास बाउंड्री बना ले। सर पहली वाली तो वैसे ही रहेगी ना, क्लास इंटरवल 5 9 तो वैसे ही रहेगा ना। वो वैसे नहीं, देखें वो भी चेंज होगा, उसको भी आपने ऐड और माइनस करना है। 0 यानी ये जो पहला हो सर जाएगा 4.5, देखें पहला हो जाएगा 4.5 और दूसरा हो जाएगा 9.5। यानी मेरा एरो को देखें, ओके सर, इसको आप 4.5 कर देंगे माइनस करके, और इसमें प्लस करके कर देंगे 9.5। इसमें जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9.5। और ये कितना हो जाएगा 14.5 14.5। अब ये सिंक्रोनस होता जाएगा सारा। सर क्लास बाउंड्रीज निकाल ली। निकाल ली, शाबाश। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाल ली, जी सर। दोनों निकाल लिए। अब आपने क्या करना है, सर्कल करना है उस क्लास बाउंड्री को जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, आपकी मीडियन क्लास कौन सी होगी, दिस इज योर मीडियन क्लास, जहाँ पे 26 है। तो 26 वाले, यस सर 26 वाला ही है। 26 वाले सारे को सर्कल कर लें बड़ा। कर लिया सर। अब फॉर्मूले की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एल निकालना है आपने, वो फाइंड आउट करें, एच निकालें, एफ निकालें, एन निकालें, और ये सारे करके फिर फॉर्मूले में पुट करें इसको। सर एल तो निकाल लिया, वो आ रहा है इसका 15। नहीं 15 नहीं आएगा। 14.5। गुड। एफ निकाला है सर, वो तो 26 आया इसका। ठीक है, एफ 26 है। और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो है सर वो 13 आ रही है। 13 ही आएगी। मुझे नहीं अंदाजा, आप लोगों ने मालूम किया इसमें। हाँ 13 आएगी। गुड, प्रोसीडिंग की 13 जी सर आएगी। 13 आ गई। ठीक है। और एच, नंबर ऑफ जो वो आ रही है वो 76 आ रही है। एन टोटल 76 आ रहा है। जी सर। ठीक है। और डिवाइडेड अब बाय एच 2। बाकी है सर, एच नहीं आ रहा। एच मालूम करें, इसमें एच कितना आएगा सर एच आप बताए ना। एच मालूम तो करें। सर 1 आएगा ना। एच कितना आएगा 1 एच किसे कैसे कहते आएगा हैं? 1 वो? नहीं 1 नहीं आएगा। वेट सर वेट अपर माइनस लोअर एच इज विड्थ। विड्थ का मतलब ये कि 5 आएगा। जबरदस्त। 0.5 है ना। हाँ 19.5 में से आप 14.5 माइनस करेंगे। ये आपका 19.5 है और ये आपका 14.5। तो 19.5 में से 14.5 माइनस करेंगे तो हमारा h यानी डिफरेंस आ जाएगा, जिसको हम विड्थ कहते हैं। 5 आ रहा है। 5 आ रहा है। गुड। तो सारी चीजें आपके पास आ गई, आप इसको फॉर्मूले पुट करें, आंसर। यस सर। सर 19.3। गुड। 19.3। 19.3 is the median of the all data. सर एक मिनट चेक कर लेते पहले। सर अटेंडेंस चैट पे लगानी है। हो गया आंसर? आंसर आ गया? सर एक मिनट आंसर ही कैलकुलेट करें। सर 19.30 आ रहा है। ठीक है, 19.3 इसका सही आंसर है। आ गया सबका 19.3। यस सर।
अच्छा जी, अब देखें जी, आगे चलते हैं हम। यही है जो आप लोगों ने भी किया था, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसने निकाल ली, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है, और अगले स्टेप में इसने क्या किया है, ये सारी चीज़ें निकाल के, ये इसने गलत किया है, ही हैज सॉल्व्ड रॉन्ग, इसने गलत आंसर निकाला हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने जो किया है सही किया है। तो सर इसने H4 निकाला हुआ है। 0.48 हाँ, इसने गलत किया हुआ है जी बेटा। सर 0.48 आ रहा है मेरा आंसर नहीं, 13 पॉइंट कितना, 13.3 आ रहा है ना? नहीं सर 19.30। 19.3 आ रहा है, आपकी कैलकुलेशन गलत होंगी। चलें आगे मॉड पे। किसी को कोई समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ ले। नहीं सर अब समझ में आ गया। स्टार्ट करें, हो गया सबका? यस सर। चलें। अच्छा, मॉड पहले इधर देख लें, मॉड को समझ लें, फिर मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, आप उस हिसाब से घर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लास का मतलब ये होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मॉड इज द मोस्ट, ये भी अगेन इट इज़ द टाइप ऑफ सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के एक टाइप मॉड भी है। और मॉड जो है वो, मॉड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अक्रिंग वैल्यू होती है किसी भी डाटा सेट के अंदर। एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ कि बहुत सारा डाटा सेट है आपके अंदर, उसमें जो मोस्ट अक्रिंग वैल्यू आएगी सबसे ज़्यादा, फर्स्ट के एक डाटा के अंदर 5 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी हर चौथे वैल्यू के बाद, तीसरी वैल्यू के बाद 5 आ रहा है, तो दैट इज़ द मॉड ऑफ ऑल डाटा, ठीक है। और इसी तरह मॉड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे मीडियन एक था, लेकिन मॉड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं इसके मेरिट डीमेरिट छोड़ रहा हूँ। अब आ जाइए, मॉड की एग्जांपल क्या है? नो मॉड, इस डाटा के अंदर कोई मॉड नहीं है। ये पहला जो डाटा है रॉ डाटा, 3 आपको रॉ डाटा दिए गए हैं, नो रॉ डाटा, रॉ डाटा, रॉ डाटा, दिस इज डाटा 1, दिस इज डाटा 2, दिस इज डाटा 3। तो डाटा 1 10.3, 4.9, 8.9, ये आपको 6 वैल्यूज दी गई हैं, तो इसमें कोई रिपीटिशन नहीं है, तो इसका मतलब इस डाटा में कोई भी मॉड नहीं है। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं सेकंड डाटा की बात करूं, तो इसमें 4.9 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो ये जो रिपीटिशन हो रही है दैट इज मॉड वैल्यू, ये 4.9 इज द मॉड। इसी तरह ये जो तीसरा डाटा है, ये थर्ड डाटा टाइप है, इसके अंदर ये 2 वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, 28, इसी तरह 43, तो ये 2 वैल्यू जो हैं, मैं कहूँगा कि भाई इस डाटा के 2 मॉड हैं। तो हेयर वी हैव नो मॉड, हेयर वी हैव 1 मॉड या 4.9, एंड हेयर वी हैव 2 मॉड। तो एक डाटा के अंदर एक से ज़्यादा मॉड भी हो सकते हैं। तो यहाँ तक मैं इसको क्लोज करता हूँ। मॉड को, जो ग्रुप डाटा का मॉड है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। आज का जो मैंने आपको पढ़ाया है, आपने इस पर फोकस करना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 5 मिनट रह गए। कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। देखिए, बहुत सारा डाटा जब इकट्ठा होता है, स्टैटिस्टिक इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ डाटा। हमने पहला पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक जो है वो डाटा की कलेक्शन का नाम है। अब उस डाटा की कलेक्शन को एक मीनिंगफुल फॉर्मेट में लेके आने का नाम स्टैटिस्टिक्स है। अब एक डाटा आपके पास इकट्ठा हो गया बहुत सारा, उस डाटा का जोर किस जगह पे है, वो कौन सी सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है जो कि इस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल टेंडेंसी। वो वैल्यू जिसपे सारे डाटे का इन्हिसार है, इन्हिसार होना, वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपको वो वैल्यू मालूम करनी है जिसपे सारा डाटा का इन्हिसार है, डिपेंडेंसी है, ये कहलाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक वैल्यू पूरे डाटा की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे CR है, आपकी क्लास में एक CR है, ये CR का मतलब द क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ये आपकी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट आपका जो सेंट्रल वैल्यू लाइक CR है, आपने बहुत सारा डाटा लिया, उसके एक सेंट्रल वैल्यू, आपका रिजल्ट आया, मिसाल दे रहा हूँ, आपका रिजल्ट आया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि रिजल्ट कैसा रहा, स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट कैसा रहा, या आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपके मार्क्स कैसे आए,
तो आपने ज़्यादातर बच्चों से पूछा, भाई बच्चों ने कहा, किसी ने कहा सब मेरे 76 आए, किसी ने कहा 73 आए, तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि मार्क्स जो है वो 75 के आसपास ही आए। तो मैं कहूँगा कि आपकी जो डाटा की, जो आपके मार्क्स का जो डाटा है, यानी मोस्ट आपका 70% 75% रिजल्ट आया है, 75% लोगों के मार्क्स आए। तो ये जो वैल्यू 75 बता रही है, ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है आपके उस सब्जेक्ट के मार्क्स की। समझ में आ रहा है मेरी बात या नहीं आ रहा? या छोड़ के जा चुके हो? नहीं सर, आ रहा है सब है यहीं ठीक पे। है, तो ये हो गया आपका सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसकी टाइप्स हैं, ठीक है, इसकी टाइप्स क्या है? मिसाल के तौर पे एग्जांपल मैंने आपको दी, मीन, मीडियन और मॉड। ये वो 3 बेसिक चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप टेंडेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो मीन के थ्रू, मैं मिसाल दी मैंने आपको मार्क्स के हवाले से, कि आपने जितने भी 32, मेरे पास 33 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, मैं आपसे पूछूं, हाँ भाई आपने जो सब्जेक्ट लिया था लास्ट टाइम स्टैटिस्टिक्स, उसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं, तो आप नंबर वाइज मुझे बताना शुरू कर दें, मैं लिखना शुरू कर दूं यहाँ पे, भाई किसके तलहा के इतने आए हैं, या फ़र्ज़ किया, अब नाम तो आपके माशाल्लाह बहुत सारे, मैं सिर्फ ये, काशिफ कितने आए हैं, लाइबा के इतने आए हैं, महानूर कितने आए हैं, मैंने उसको लिखना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने उसका मीन निकाला। मीन निकालने के बाद मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके स्टैटिस्टिक्स में कितने ऐसे आप लोगों को कितने एवरेज क्या बन रही है, लास्ट टाइम कितने मार्क्स आए आप लोगों को, ज़रा बताइएगा। सर 3.4 बनी है सबकी जीपीए? सबकी तो नहीं बनी, 3.6 बनी है, ज्यादातर की 3.6 बनी है, 3.5 3.4 ऐसे ही इसका बनी है। मतलब मैं ये कहूँगा कि 3.6 इज़ अ गुड जीपी। आपके मार्क्स अराउंड 80 रहे हैं सबके? यस सर, ठीक है, मैं मुझे जो अंदाजा हो रहा है, तो इसका मतलब आपने स्टैटिस्टिक्स अच्छे से पढ़ा, अच्छी से तैयारी की, और आपके मार्क्स जो है वो 3.4 जीपीए से एवरेज ज़्यादा रही। तो ये सेंट्रल वैल्यू आपको मुझे पता चल गई कि मोर देन 3 जीपीए जो है आपकी, वो सेंट्रल मीन वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह आप इसी को अप्लाई करते हैं अपनी फूड साइंस के ऊपर, या जो एप्लीकेशन आप चाह रहे हैं उसमें। मैंने आपको एग्जांपल दी है रेट्स, ये आप प्रोजेक्ट कर भी सकते हैं कि अपने इलाके में जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट उठा लें, समोसे उठा लें, आजकल समोसों का दौर चल रहा है, ठीक है, रमज़ान है, समोसे बिक रहे हैं। समोसे के क्या रेट चल रहे हैं ऐसे आजकल? 25 रुपए का मिल रहा है काशिफ? नहीं सर, 15 रुपए। 15 का तो सस्ता है यार। 15 रुपए का आलू वाला और 25 रुपए का चिकन वाला। अच्छा, चिकन वाला 25 रुपए का। मुझे भूख भी लग गई, पता है तुम्हारी, तो चिकन वाली बात की ना तुमने, तो अच्छा, यस सर, चिकन स्टिक 40 रुपए की है। चिकन स्टिक 40 की। अब ये तुमने आइटम्स उठाए मुख्तलिफ, ठीक है, अब तुम्हें अंदाजा हो गया कि 15 रुपए से 17 रुपए से ऊपर कहीं का समोसा नहीं है, तो तुम्हारे पास एक एवरेज वैल्यू आ गई उस इलाके की। ठीक है, इस तरह अगर मैं अपने इलाके का देखूं, मुझे भी अंदाजा ये कि वो 20 रुपए का ज़्यादा होगा, 18 रुपए का होगा, ठीक है, तो 3 रुपए ज़्यादा हैं। तो ये इस तरह आपको फूड साइंस में कम से कम स्टैटिस्टिक्स लगाने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करनी होगी। जैसे मैंने आपको लीव्स का डाटा दिया था कि आपने लीव तोड़ के उसका डाटा कैलकुलेट करना है, उससे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। यहाँ पे भी आपने कोई एक असाइनमेंट करनी है, ताकि आपको ना, देखें, ये असाइनमेंट्स आप करेंगे, प्रैक्टिकल कुछ करेंगे ना, आपका जहन खुलेगा, आपकी स्टैटिस्टिक्स जो है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगी। तो एक आप छोटा सा असाइनमेंट ये भी कर सकते हैं कि यू कैन गो फॉर द टू सर्वे द मार्केट। आप मार्केट सर्वे कर लें, 2-3 समोसों वालों के पास चले जाएं, पकौड़े वालों के पास चले जाएं, उनसे रेट पूछ लें, भाई आपका समोसों का रेट क्या है, एक समोसे कितने का दे रहे हैं, हो सकता है होता है मेरा 15 का बिक रहा है, दूसरा क्या मेरा 16 रुपए का बेच रहा हूँ, 3-4 और ले लें, तो उसके बाद मीन निकालेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि समोसा जो है वो 20 रुपए से ऊपर का नहीं है। इसी तरह आप उनसे पूछ सकते हैं, भाई आपके समोसे के आइटम में या पकौड़े के आइटम में कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा बिक रहा है, वो कहेगा भाई पकौड़ा आजकल ज़्यादा बिक रहा है, तो वो मॉड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है और टाइम भी ख़त्म होने वाला है, तो आप लोग इस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास अटेंडेंस मुझे कौन लिख के देगा, किसके जिम्मे लगाया था मैंने, तो टाइम भी सर नहीं चैट पे लगा दिया। लगा सर दिया। एक बात सुने जी बेटा, जल्दी वो तो चैट में तो लगा दिया है, पर एक दफा जो पार्टिसिपेंट होते हैं ना सर, उसका स्क्रीनशॉट लेके जो ना मैं आपको भेज दिया करूंगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम मुझे याद कराना, मैं सबको पहले कॉल किया करूंगा। देखिए मुझे नहीं पता इसमें कितने हाजिर हैं, मुझे अली हसन की आवाज़ आ रही है, मुझे फर्ज किया अरकम की आवाज़ आ रही है, मुझे जो है वो शहरी क्या नाम था उनका, अरसल की आवाज़ आ रही है, बाकियों की आवाज़ नहीं आ रही, तो मुझे तो नहीं पता वो लोग अटेंड कर रहे नहीं कर रहे। तो नेक्स्ट टाइम से जो है मैं अटेंडेंस लिया करूंगा। बहरहाल ये 33 पार्टिसिपेंट्स मुझे याद है, इनकी अटेंडेंस मुझे व्हाट्सएप कर दें।